धार्मिक कथा के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उस पर्वत के नीचे खड़े होने से सभी गोकुलवासियों की जान बच गई थी। इसी बात से खुश होकर गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए थे। तभी से इस दिन की रात को 56 भोग लगाते हैं, जिसका उनकी पूजा में भेद महत्व है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इस दिन गोवर्धन पर्वत के साथ पशुधन की भी पूजा की जाती है। आज गोवर्धन पूजा है। ये पूजा ब्रजवासियों के भगवान कृष्ण के साथ कहने पर शुरू की थी। मान्यता है कि भगवान ने ब्रजवासियों के इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा था, क्योंकि वहां से ही पूरे ब्रज की गाय को चारा मिलता था। इस दिन लोग गाय बैल को स्नान कराकर उन्हें सजाते हैं। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया भी जाता है। गोवर्धन की पूजा कर लोग प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। कार्तिक मास में आचार्य वेलेंटे टेम्पल में भगवान को 56 भोग लगाए गए और भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में भजन पूजन के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सूक्ष्म कथा के रूप में वर्तमान व्यवस्थापक दिव्यांश वेदांती जी महाराज ने अपने शब्दों में अन्नकूट का महत्व बतलाया। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हमारे पूर्वाचार्यों ने अनुभव किया है कि ब्रज में भगवान के संबंध से, जो भगवान के क्रीड़ा काल में जब भगवान अवतार लिए थे तब के जो है अभी भी 4-5 ऐसे चिन्ह हैं जो हमें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। गोवर्धनो गिरिवरो यमुना नदी सह वृंदावनम च मथुरा च पुरी पुराणी अद्यापि सुलभा कृतिनाम जनानाम एते भवच्चरणचारु विषम प्रदेश। आचार्य अनुभव करते हैं कि गोवर्धननाथ भगवान गोवर्धन, जिनको भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में अपने कनिष्ठा उंगली पर जो है 7 दिनों तक धारण किया। जब इंद्र की पूजा भगवान ने बंद कराई, इंद्र की पूजा भगवान ने बंद क्यों कराई, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोगों को। हम जब वैष्णव हो जाते हैं, जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो हमें अन्य जो देवी देवता हैं फिर किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, फिर वैष्णव का यही लक्षण है। तो भगवान ने भी यही कहा, भाई जब तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आए हैं, तुम अन्य देवी देवताओं की पूजा में क्यों लगे हो? तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं जो है। फिर उसके बाद भगवान ने इंद्र का मान मर्दन करते हुए, जब इनको मालूम चला कि भगवान ने मेरी पूजा बंद करवा दी, तो इंद्र भी अपने मद में इतना मदमस्त थे, भगवान को पहचान नहीं पाए। यही भगवान की माया, गीता में भगवान कहते हैं वो माया दुरत्य है, मेरी माया जो है बहुत विस्तृत है, देवताओं को भी नहीं छोड़ती। तो उनको भी लगा कि कोई साधारण बालक है, इसने मेरी पूजा बंद करा दी, तो उन्होंने तुरंत मेघमाला को आदेश दिया जा करके ब्रज को नष्ट कर दो, जला दो, वो पानी बरसाओ, वो बह जाए। और बारिश चालू हो गई। सारे गोपी बाल भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा, जिन गोवर्धननाथ की तुमने सेवा की है, जिनको 56 भोग तुमने लगाया है, वही गोवर्धननाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। और भगवान वहाँ पर आते हैं सबको लेकर के गोवर्धन जी की तलहटी में। और जैसे बालक बारिश के महीने में एक कुरमुत्ता होता है, जिसे हम लोग मशरूम बोलते हैं, मशरूम के जिसे छत्ता होता है, उस छत्ते की तरह से बालक उठा करके अपना छत लगा लेता है, उसी तरह से भगवान देखते ही देखते गिरिराज भगवान जो 7 कोष में फैले हुए हैं, उनको अपने कनिष्ठा उंगली पर धारण किया और सारे ग्वाल बालों की ब्रज की रक्षा की। इसी के कारण आज तब से लेकर के आज तक हमारे सनातन अवलंबी भगवान गिरिराज जी की कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक 15 दिन तक जो है गिरिराज जी की पूजा करते हैं। और यथा तिथि पे अपने अपने यहाँ भगवान गिरिराज जी का 56 भोग लगाते हैं। और सारे वैष्णव संत जितने भी धर्मावलंबी हैं, सब लोग प्रेम से भगवान का प्रसाद पाते हैं। आज परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आचार्य बेला पीठ में भी सभी जितने भी हमारे परिकर, जितने भी हमारे शिष्य वर्ग, जितने भी लोग हैं, सब इकट्ठा होकर के भगवान की गिरिराज जी की पूजा करी। 56 भोग भगवान को भोग लगाया गया।